श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परां। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हमारे जीवन में कथा का और सत्संग का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि किसी का भी जीवन परिवर्तित होता है तो सत्संग से, अर्थात भगवान की कथा और लीला श्रवण करने से ही होता है। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। तो ये सत्संग भी होता है तो भगवान की बड़ी ही कृपा से होता है, क्योंकि बिना उनकी कृपा के मानव उनकी तरफ नहीं बढ़ सकता। बाकी तो सब हो सकता है, उसके पास धन वैभव ऐश्वर्य इत्यादि हो सकता है, लेकिन भक्ति की तरफ, भगवान की तरफ बढ़ना तो सिर्फ भगवान की ही कृपा से होता है। और उसमें मनोवृत्ति भी चेंज होती है तो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं से ही होती है। ऐसे में एक सेठ जी थे, तो सेठ जी नित्य एक पंडित जी के यहाँ कथा श्रवण करने जाया करते थे। पंडित जी उनको कथा श्रवण कराते थे और वो सेठ जी परचून की दुकान से जब थोड़ा बहुत फ्री होते थे तो जा करके पंडित जी को कुछ दक्षिणा इत्यादि देते थे और पंडित जी से निवेदन करते थे कि पंडित जी को कथा श्रवण करवाइए। उस सेठ जी के एक पुत्र था, उसको दुकान पर बैठा के आते थे, उसको नहीं लाते थे। तो एक दिन लेट हो गए पंडित जी। पंडित जी कथा में भी लेट हुए थोड़ा आने में, और सेठ जी भी विलंब कर दिए आने में। तो पंडित जी ने पूछा सेठ जी से कि सेठ जी आज क्या बात हो गई, आप इतने विलंब से क्यों आए हुए हैं? तो सेठ जी ने कहा कि पंडित जी आज हमारा जो लड़का है वो मचल रहा था। क्यों मचल रहा था? वो कह रहा था मैं भी कथा श्रवण करने आज चलूंगा। तो कहने लगे बड़ी मुश्किल से उसको मैं समझा के आया हूं कि तुम मत चलो, तुम दुकान पर बैठो। तो उन्होंने कहा, पंडित जी ने कहा कि भाई ले आते उसको कथा में। कथा श्रवण करना तो अच्छी चीज है, उसकी भी जीवन में परिवर्तन। कल नहीं महाराज, परिवर्तन तो उसके जीवन में लाना ही नहीं है। कहने लगा मैं भी इतने दिन से कथा श्रवण कर रहा हूं ना, तो छाती पर बहुत ही कठोर करके कथा सुन रहा हूं, और जितनी भी आपकी कथा सुनी है तो सब यहीं छोड़ के जाता हूं। मैं घर लेके कथा नहीं श्रवण करके जाता, कथा को मैं घर लेके नहीं जाता, जो सुनता हूं यहीं पर छोड़ के जाता हूं। अच्छा, कहने लगा ये बात है। कहने लगा ठीक है, कोई बात नहीं है, जब लड़का मचला करे तो भाई ले आया करो, और जब उसका मस्तिष्क बदलने लगे, वृत्ति बदलने लगे, कथा उसको लगने लगे तो भाई उसको मत लाना। तब उन्होंने, सेठ जी ने कहा कि हाँ पंडित जी ये बात ठीक है। तो आगे चल के फिर एक दिन उसका लड़का मचला कि आप चले जाते हैं और आप हमको लेके नहीं जाते हो। तो कहना अच्छा बेटा चलो, आज तुम भी चलो। अब वो साथ में आ गए। सेठ जी उस लड़के को भी ले आए कथा में, और ठाकुर जी कृपा से उस दिन पंडित जी ने प्रसंग में बतलाया, कथा में बतलाया कि यदि हम गौ और ब्राह्मण को यदि कुछ भी पवाते हैं, कुछ भी दान देते हैं, उनके निमित्त कुछ भी करते हैं तो व्यर्थ नहीं जाता, उसका कई गुना फल हमको आगे चल के जीवन में मिलता है। उस बच्चे ने श्रवण कर लिया। अब ये बात उसके सेठ के बच्चे के दिमाग पर बैठ गई कि पंडित जी ने कहा है कि यदि हम गौ ब्राह्मण की सेवा करते हैं किसी भी प्रकार से तो वो व्यर्थ नहीं जाती। अब वो आया, दुकान पर बैठा, तो गाय आ गई। तो एक दाल की बोरी रखी थी फुल, तो उसमें गाय ने मुंह अपना डाल दिया और दाल खाने लगी। जब दाल खाने लगी तो उस जो बच्चा था उसने उस गाय की तरफ देखा तो, लेकिन गाय को कुछ नहीं किया। उसने सोचा पंडित जी ने बतलाया है कि ये सेवा व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए उसने गाय को मना नहीं किया। और गाय ने देखते ही देखते थोड़ी देर बाद पूरी दाल गाय ने खा ली। अब जब गाय ने दाल खा ली तो दाल खाने के बाद में सेठ जी आए। सेठ जी ने देखा कि दाल गायब, तो बच्चे से पूछा कि आज तो बड़ी बिक्री हुई है। तो उसने कहा कि पिताजी बिक्री तो छटाक भर नहीं हुई,
और गाय आई थी तो सारी दाल खा गई। अरे कहते हैं क्यों उसको खवा लिया? मतलब पंडित जी ने बोला था कि यदि हम गौ और ब्राह्मण को कुछ भी दान या कुछ भी पवाते हैं तो उसका हमारे जीवन में कई गुना फल आगे देखने को मिलता है। तो उस वक्त तो सेठ जी को बुरा लगा, लेकिन जो उस बच्चे ने कर्म किया तो उस कर्म के प्रभाव से और गौ माता के आशीर्वाद से आगे चल कर वह बालक भगवान का परम भक्त बना। तो ऐसी होती है महाराज कथा श्रवण का प्रभाव। यदि हम अपने जीवन में कथा श्रवण करते हैं तो निश्चित रूप से उसका प्रभाव होता है। लग सकता है कि उस बच्चे के मस्तिष्क में बैठ गई, लेकिन ऐसा नहीं था। वो अपने पिता के भी प्रभाव से, क्योंकि उनके पिताजी कथा श्रवण नित्य करने जाते थे, तो उस सुनने का जो पुण्य था वो आगे चल के बच्चे के रूप में फलित हो गया। भले उसने कहा कि हम कथा को मन से नहीं सुनते हैं, सिर्फ सुनते हैं और यहीं पर हम छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे खेत में बीजा कैसे भी डाल दिया जाए, उल्टा सीधा कैसे भी डाल दिया जाए, लेकिन जब वो समय आता है तो निश्चित रूप से वो बीजा एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसे ही भगवान की भक्ति होती है कि जब हम करते हैं तो भले ही शुरुआत में उसका पता न चले प्रारंभ में, लेकिन अंत समय में निश्चित रूप से वो कारगर होती है। तो महाराज जी होती है कथा का प्रभाव। इसलिए हम भी प्रयत्न करें कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की कथाओं को श्रवण करें, और श्रवण करके भगवान से यही प्रार्थना करें कि आपके चरणों में नित्य स्मृति हमारी बनी रहे। बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय।